प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर हैं, क्या कहिएगा? हम बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है, फक्र की बात है। प्रधानमंत्री जी जब जब आते हैं बिहार के लिए नई नई सौगात लेकर आते हैं। इस बार भी कई सारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम है। बिहार को सौगात फिर से मिलेगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इसलिए हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है और हम सब लोग मिलकर उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कहिएगा इस पर? अब तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन जो पार्टी खुद ही सर से पांव तक परिवारवाद में डूबा हुआ हो, वह इस तरह का आरोप दूसरे के ऊपर लगाए, यह शोभा नहीं देता है। लालू यादव को जो बाबा साहब को लेकर तस्वीर वायरल हो रही है, उस पर काफी विवाद हो रहा है। सर क्या कहेंगे? आपके सहयोगी कर माफी मांगना चाहिए, माफी भी नहीं मांगा गया अभी तक। देखिए, इतना तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए लालू जी को कि जानकर हो या अनजाने हो गलती हुई है, क्योंकि बाबा साहब की तस्वीर को अपने पैर के पास अगर किसी ने रख भी दिया तो तुरंत उनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था और सार्वजनिक रूप से यह बात स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि हाँ भूल हुई है, स्वीकार कर लेना चाहिए उनको। पूरे बिहार में खुशी की लहर है। देश के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और पिछली बार जब आए थे तो एयरपोर्ट का तोहफा देकर गए थे, 87,000 करोड़ का तोहफा देकर आ गए थे। प्रधानमंत्री के आने से बिहार में खुशी की लहर दौड़ रही है। सारण का, छपरा, सीवान, गोपालगंज, उन सब इलाके के लोग खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन का काम दिख रहा है। मोदी है तो विकास मुमकिन है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार तरक्की कर रहा है। सर, बिहार में जो आयोग बना है उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं जमाई आयोग बना। अब उनका जो पारिवारिक आयोग है, लालू जी मुख्यमंत्री, फिर राबड़ी जी मुख्यमंत्री, फिर तेजस्वी यादव नेता, फिर मीसा जी, फिर तेज प्रताप जी, माई समीकरण है। कभी खाली मुस्लिम का वोट लेते हैं, कभी नेतृत्व देते हैं। ये मंत्री भी बनाए थे तो 4 मंत्री मुस्लिम बनाए थे तो 8 यादव बनाए थे, तो माई समीकरण कैसा है? जबकि 14% वोट है यादव का, 18% मुस्लिम का, तो ये कैसा माई समीकरण है जिसमें नेतृत्व खुद ले लेते हैं? क्या वो नेतृत्व देंगे माइनॉरिटी के लोगों को? परिवार से बाहर वो नेतृत्व देने वाले हैं? ये बताना चाहिए उनको। नीचे 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 मेरे मुंह से नीचे, मेरे मुंह से नीचे, मेरे मुंह के नीचे कीजिए। दादा कल मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बहुत ही कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा बिहार का है। दादा कैसे देख रहे हैं? चुनाव भी है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जनता से सीधा संवाद करते हैं और बिहार के प्रति उनका है कि पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, और बिहार गेटवे ऑफ पूर्वांचल है। और जब जब आते हैं तो बिहार को कुछ न कुछ सौगात देते हैं। और बिहार आज ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे नीतीश कुमार की सरकार है। हम 2 दिन पहले सिवान गए। पटना से सिवान 2 घंटा में पहुंच गए। ये मोदी का सौगात है। आज बिहार के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा है, अब वाटरवेज से वाराणसी से, गंगा से लेकर के पूरे हावड़ा तक वो वाटरवेज चलेगा। रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, यही सौगात नरेंद्र मोदी और आएंगे। जब हम ही बोल देंगे तो कल वो क्या बोलेंगे? इसलिए नरेंद्र मोदी कल आएंगे, बिहार के विकास में एक
और ईंट जोड़े। केजरीवाल जी के अपमान को लेकर अभी तक आरजेडी की तरफ से, लालू जी की तरफ से माफी नहीं मांगना गया। मैं आज भी कह रहा हूँ, लालू यादव अहंकार में है और वो जिस ढंग से बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र को ही नहीं, बाबा साहेब को उन्होंने पैर के तले कुचलने का काम किया। वो बाबा साहेब को केवल नहीं कुचले, बाबा साहेब को मानने वाले असंख्य लोगों को, दलितों को, संविधान बनाने वाले संविधान को मानने वालों को। और उनका बेटा कहता है कि माफी नहीं मांगेंगे। ये अहंकार है और ये अहंकार आने वाले चुनाव में अंबेडकरवादी जो अपने को कहेंगे वो सबक सिखा। ईरान से मोदी सरकार सभी भारतीयों को बुला रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि है दादा इस तरीके से? देखिए, जब हुआ है कोई भी संकट, नरेंद्र मोदी अपने भारतीयों को खतरे में नहीं रहने दिया, चाहे वो किसी वर्ग के हो। आप याद करें, रशिया और यूक्रेन का युद्ध था, 50,000 से ऊपर भारतीय आए और तो और पाकिस्तान के भी छात्र भारतीय झंडा के नीचे आए। ये आज भारतीयों की ताकत है और नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारत की ताकत और बढ़ा है। गाली देने वाले लोग जो भी ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को गाली देते हैं, कोई देशद्रोही ही कर सकता है सर। एनडीए को तेजस्वी आयोग कह रहे हैं। परिवार पार्टी को कब पूछेंगे? चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने हो। ये लालू यादव क्यों नहीं पूछते हैं पापा मम्मी को क्यों बना दिए मुख्यमंत्री? यादव में और नहीं था पापा, हमको क्यों मुख्यमंत्री बना दिए? यादव में और कोई नहीं था। बेटी को राज्यसभा, बेटी को लोकसभा, बेटा को विधानसभा, बेटा के साला को राज्यसभा। ये चलनी दूसरे सूप को जिसमें 100 छेद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री